करूं। हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं पॉइंट पर। ऑन करो नीचे वाली सभी, और करो ऊपर वाली 3 कम करो। अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। लास्ट लेक्चर था मेरा लिमिट कंटिन्यूटी का। लिमिट कंटिन्यूटी में आप लोगों को मैंने बताया था इस जगह पर कौन सा नेचर, एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई द 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इतना बताने के बाद इसमें हम लोग आगे लिखते हैं। कुछ रिमार्केबल पॉइंट की बात कर रहा था आपसे। डालिए रिमार्क नंबर 1, दीजिएगा रिमार्क नंबर 1। रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 1 की बात की गई। लिमिट एक्सटेंड टू 1 x टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x टू द पावर ऑफ x माइनस का x होल अपॉन द 1 माइनस x प्लस लॉग x इक्वल ऑफ द माइनस का 2। लिमिट एक्सटेंड टू b x की पावर b माइनस b टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x माइनस b टू द पावर ऑफ b, देन 1 माइनस का लॉग b अपॉन द 1 प्लस का लॉग b। लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस का लॉग ऑफ e प्लस का e x अपॉन द x स्क्वायर इक्वल ऑफ द 1। ये वाला रिमार्क इंपॉर्टेंट है जो लिखने वाला हूं। लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e टू द पावर ऑफ साइन x होल अपॉन द x माइनस का साइन x। ये है मेरे पास, इट इज द 1। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो लिख रहा हूं सामने, ये वाला। इसके बाद मेरे पास आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, एग्जाम के लिए क्रॉस बनता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द होल पावर ऑफ 1 बाई एक्स माइनस ई होल अपॉन द x। ये आ जाता है मेरे पास इक्वल ऑफ द माइनस का e बाई 2। ये सब मेरे इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं। तो यहां से अप्लाई किया, x माइनस साइन एक्स हो गया। इसमें आगे ये भी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e टू द पावर ऑफ x cos x e टू द पावर ऑफ x cos x होल अपॉन द x माइनस साइन x। इसका मेरे पास आता है, दिस इज द 3। ये भी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स टू द होल पावर ऑफ 1 बाई एक्स माइनस का e प्लस ई एक्स बाई 2 होल अपॉन द एक्स स्क्वायर। कौन बताएगा इसका? 11 अपॉन 24 e। इसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x की पावर m log x की होल पावर ऑफ n इक्वल ऑफ द 0
इसके बाद मेरे पास ये माना कि मैंने कल कराया था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन एक्स की होल पावर ऑफ x बराबर, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इनमें से मेरे को एग्जाम में मिल ही जाता है। इसके बाद यहां से जवाब मिला लिमिट x टेंड टू 0 10x अपॉन एक्स की होल पावर ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मैंने कल निकाला था, कितना आया था e टू द पावर ऑफ 1/3। इसके बाद मेरा आता है यहां पर लिमिट x टेंड टू 0 हाइपरबोलिक साइन x अपॉन एक्स टू द होल पावर ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द e टू द पावर ऑफ 1/6। बातें नहीं, सब सीरीज के बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 हाइपरबोलिक साइन x अपॉन एक्स 1/x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स की होल पावर ऑफ 1/x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन एक्स की होल पावर ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e टू द पावर ऑफ -1/6। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बिलोंग कर रही है, हाइपरबोलिक और ये विदाउट हाइपरबोलिक है। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं करंट टाइम में। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स की होल पावर ऑफ 1/x इक्वल टू 1। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। चलिए वापस आता हूं पॉइंट पर। नोट कर लिया सभी ने, ये सब रिमार्केबल पॉइंट हो गई। इतनी सब बात बताने के बाद हम लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद सीधे हिटिंग करेंगे। साथ एक रह गया मेरा लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर x माइनस का 1, ये लिखा दिया था क्या मैंने? बोलो। माइनस का इन्फिनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट रिमार्क है।
लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 होल पावर ऑफ x प्लस 4। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अपने आप में एग्जाम में हिटिंग होती रहती है। e की पावर 5, ये तो पुराने लेक्चर से ही हो जाता है। ये 6 और ये 1, 6 में से बन गया कितना हुआ 5, तो उसी बेस पे काम कर रहा होता है। यहाँ बनाता है e की पावर 6, ये बनाता है e की पावर 1, e की पावर 6 में से e की पावर बन गया तो क्या आया e की पावर 5। ये सब इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं जो मैंने लिखाए अभी नीचे। उम्मीद है इनमें से एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिल जाती है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon x to the whole power of 1 by x, this is the 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस x to the whole power of, this is the ae. लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 होल पावर ऑफ 1 बाई एक्स बराबर रूट ए बी। हो गया सभी का बेटा? हटा दूं सामने से। अगले वाले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं आपसे। अब मैंने एक प्रॉब्लम दी आप लोगों को जनरली वे में। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ हाइपरबोलिक cos x -1 होल अपॉन द x स्क्वायर कंप्लीट ऑफ द 1 अपॉन x स्क्वायर h a b c d e की पावर 1 बाई 6 e की पावर 1 बाई 12 e की पावर माइनस का 1 बाई 6 e की पावर 1 बाई 12 किसके द्वारा सॉल्व होने वाला है? बाय द सीरीज बेस। पावर टू पावर, वेरिएबल टू वेरिएबल लगा हुआ है तो क्या लेना पड़ेगा? लॉग। लॉग के साथ अप्लाई कराएंगे। देखें कितनी जल्दी, ये नया प्रॉब्लम है, माना कि इसमें 1 मिनट तक लग सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मैंने बार बार कह रहा हूं बेटा, स्पीड 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 चाहिए मेरे को।
आइए वापस, मैंने बोला लिमिट एक्सटेंड टू 0, पावर टू पावर है, कन्फर्म में लॉग लेना पड़ेगा, तो 1/x² log ऑफ 2 टाइम्स ऑफ हाइपरबोलिक cos x की सीरीज ऑन कर दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस, सारे माइनस किस में चेंज हो जाते हैं, एंड माइनस का 1 होल अपॉन द 2 पावर, तो कॉमन आई गई थी, तो बेटा कितना हो गया मेरे पास इस जगह पर 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आया लिमिट एक्सटेंड टू 0 अपॉन कहाँ गया, ठीक, तो कितना हुआ बच्चा मेरे पास लॉग ऑफ 2 से 2 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, क्या मिला 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, क्या मिला x² अपॉन द 2 कैंसिल, तो 4 3 जा 12 एंड सो ऑन द होल अपॉन द x²। आंसर इज e की पावर 1/12। कैसे, जब हम लोग लगातार प्रैक्टिस करने लगे तो ये हमारे पास log ऑफ 1 प्लस x टाइप का सीरीज बन गया। जब ये log ऑफ x प्लस 1 टाइप का सीरीज बना, ये तो मैंने आंसर बता दिया, एक आंसर बताया था वो। अगर मैं आपके लिए ऑन करूं इसे, बड़ा गौर से देखिएगा, लगातार मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं, कैचिंग करो। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज में सीरीज क्या थी, x माइनस x²/2, नीचे x² है तो x वाले में x²/12 आ रहा है, x² से x² कट, लिमिट लगाने पर क्या आएगा 1/12। तो ये जब डायरेक्ट 1/12 आया है, हेलो हेलो, हाँ भेज तो दिए यार, तो पहुंचने वाले होंगे। राइट, तो अब हम लोग उसका सीरीज ऑन करें, फिर कटिंग करें, तो इतना टाइम है कहाँ। तो टाइम को हम लोग कब बचा सकते हैं, जब हम लोग घर पे अभी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आदत में पड़ा होता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। राइट, करूं पूरा ऑन करके, अगर इसे 10 दिन के बाद देखोगा ये कहां से दिया है डायरेक्ट। तो ये चीजें हैं डायरेक्ट फंडे की, जो नहीं आए हैं वो तो देख रहे होंगे हो क्या गया, ये जो 2-3 दिन से छुट्टी कर रहे हैं उनके तो हवा में निकल जाएगा, उनकी नहीं समझ में आने वाला कि सर ने बता क्या दिया। अब मैं वापस आया अपने दूसरे वाली पॉइंट पर। मैंने आपसे बोला इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को करनी पड़ती हैं। लिमिट एक्सटेंड टू π/2, sec x to the whole power of cot x सॉल्व करिए इसे आप। स्पीड मेंटेन करना आप लोग के हाथ में होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी स्पीड हो जाएगी।
आंसर इज आंसर इज 1। पॉइंट है, समय बहुत लेते हैं आप, पता नहीं क्यों, समझ से परे है, समय नहीं लेना चाहिए। ये लॉग ए हो गया, डायरेक्ट करने के लिए सीधे सीधे उठाया करें। cot x log ऑफ sec x, जैसे मेरे को दिखता है तुरंत मैंने से क्या बोला, log sec x अपॉन द tan x। क्यों बच्चे लोगों, यहां से कितना है बच्चा आपके पास में, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहां से आपको जवाब मिल गया। एरोस्पिटल रूल, सीरीज खोलने का कोई फायदा, 1 अपॉन sec x क्या मिला, tan x का sec स्क्वायर x। क्यों बच्चे लोगों, sec पाई बाई 2 कितना होता है मेरे पास, आप जाएंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहां से अप्लाई किया आपने, tan पाई बाई 2 कितना, 1 अपॉन sin अपॉन cos, 1 अपॉन cos स्क्वायर, cos से cos कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, तो ये बचा मेरे पास में sin x cos x, ओपन किया बच्चा पाई बाई 2, दिस इज द 0। a बराबर a हो गया log a, कितना हुआ, a की पावर 0, मतलब तो सीरीज वाले ये तो बहुत जल्दी होने लगते हैं, यहाँ सीरीज नहीं है, वहाँ हल्का सा 10-20 सेकंड ज़्यादा, सीरीज में तो बीच में ही इसमें कॉन्सेप्ट को लेकर सॉल्व कर दीजिए। ये फंडा था मेरा किसका, इंटरमीडिएट फॉर्म। इसका टेस्ट अनाउंसमेंट है आपके पास, टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो टेस्ट क्या क्या कि आपके पास अनाउंसमेंट है, सर्कल का पढ़ते रहिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंडिटरमिनेंट फॉर्म का, राइट, और लिमिट कंटिन्यूटी का, और मिनकल भेज दिए थे, वैसे आपको बता दिए थे कौन कौन से टेस्ट हैं। किसी भी दिन कोई भी टेस्ट हो सकता है, रेडी रहना चाहिए। अब मेरे पास आता है इस जगह पर लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन कि लिमिट ओरिजिनल लिमिट की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं वापस, नोट कर रहे हैं क्या, तो यहां से हम लोग वापस आए अपने पॉइंट पर। वापस आने के लिए प्रॉब्लम नंबर 1, नहीं सबसे पहले हेडिंग आया लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो हमारे पास लिमिट क्या है, a real number small l is said to be limit of the function f of x x tend to a। बेटा दे आए, if mod of x minus a is less than chronic delta,
देयर इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस का एल इज लेस देन एप्सिलॉन। एल कौन है यहां पर? रियल नंबर। तो ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एग्जाम में 1 नंबर के लिए काम कर जाता है। ओ आर और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया? एल के। ये न्यूमेरिकली भी है, ये थियोरेटिकली भी है, प्रॉब्लम इसमें से भी आई है। अब आते हैं इसमें कॉन्टिन्यूटी पर। बोला गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at the point x बराबर a if mod of x minus a is less than Kronecker delta, there implies that mod of f of x minus का f of a is less than epsilon। तो ये मेरे पास दोनों का सेंस सामने आ गया। तो इसे हम लोग दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। यहां एक बात जानने वाली है, डेल कौन है? पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन कौन है? ग्रेटर देन 0 बट वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, जिसे 10 to 0 कहते हैं। तो ये मेरे पास में सारी दोनों इंफॉर्मेशन आ गई। ओ आर और अगर हम लोग इसमें आगे की बात करें तो बोला गया ओ आर और अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at the point x बराबर a if पहला रोमन नंबर, इसे हम लोग फंक्शंस वैल्यू कहते हैं, कैसी होनी चाहिए? एग्जिस्ट। दूसरा रोमन नंबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए? एग्जिस्ट। तीसरा रोमन नंबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ ए के। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो कैसा है वो? कॉन्टिन्यूअस है। ऑब्जेक्टिव में कभी भी कोई भी सेंस काम किया जा सकता है इन द थियोरेटिकली। इसके बाद की बात करें हम लोग, हमारे पास दो तरह से लिमिट काम कर रही होती है। एक का नाम लेफ्ट हैंड लिमिट, क्यों स्टार लगा, थ्योरी का काम है। यहां पर आपने बोला एट एक्स टेंड्स टू ए, इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसे एफ ऑफ ए माइनस 0 से, और इसे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो यहां पर मेरे पास में क्या हो गया? इस जगह पर एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हमारे पास इस्तेमाल हो जाता है। एफ राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ ए प्लस 0 लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच। इससे आप ये भी कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये लेफ्ट और बेटा साइनिंग पे लग गया, कम कर, गेट कम करो। इसे नोट करिए आप।
ये टोटल थ्योरी है, प्रॉब्लम आती है, यहाँ से प्रॉब्लम मिलना चालू हो गया आपको ठीक ठाक। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम आएंगी मजे की आएंगी, कैलकुलस पार्ट चालू हो गया और इस वजह से आप उसको ढंग से लीजिएगा और प्रॉब्लम में वही 3-4 अगर यार धीमे धीमे समय बचाना चालू करेंगे हर प्रॉब्लम में तो मजा आ जाएगा, राइट। तो मैंने बोला लेफ्ट और राइट। इसमें एक बात और बतानी थी मेरे को, यहां से बोला गया अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के तो हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट इज एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट। ये आपको पता होना चाहिए, सारी बात लिखो A to Z, ऐसा नहीं आपको पता है तो ना लिखो। यहाँ से प्रॉब्लम आपके पास अब लगातार आएंगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रॉब्लम आती ही है, बट कम ज़्यादा अलग बात, लेकिन आती ही है, बिल्कुल कंफर्म है। बस संभाल के ये चलना है कि समय ना लगे और गलत ना हो। ओरिजिनल कैलकुलस है पूरा पार्ट ये। तो हमने जवाब दिया यहाँ से प्रॉब्लम नंबर 1। ये तो अभी डेफिनेशन बता रहे थे, और भी डेफिनेशन आएंगी इसकी। हमने प्रॉब्लम में आपसे बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस का 1/sin² x। बताइए आंसर इज, हो सकता है मैंने एल हॉस्पिटल वापस दे दिया है आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। इतना टाइम ना लगाइए, एल हॉस्पिटल की प्रॉब्लम कंफर्म होती है, आनी ही है। इतना टाइम, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता के रखी हुई हैं सीरीज की, उसके बावजूद भी आप समय लेंगे। बताएं आंसर इज, आंसर इज, आंसर इज देखो फिर आप फंस गए। मेरा बार बार कह रहा हूं भाई इस तरह करोगे तो काम कैसे चलेगा। मैं तब देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन द मैं तब देखिए पहले अगली वाली लाइन के बाद आंसर आ जाएगा हमारा sin² x का मतलब हुआ x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 का होल अपॉन द x² x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। कैसे दिमाग चलेगा। यहां से हम लोगों ने जब इसका, बेटा ध्यान से देखा करो, पहले आंसर आ गया मेरा, लिखने वाला हूं आंसर। मैं a माइनस बी का, भाई यहां पर मैक्सिमम कितनी पावर कॉमन आएगी, x की पावर 4। अगर ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 4 से कम पावर मिल जाए तो आंसर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर x की पावर 4 की पावर मिल गई तो आंसर कांस्टेंट में आ जाएगा। अगर x की पावर 4 वाली पावर भी नहीं मिली तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, चेक किया गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लिया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर में पावर बड़ी हो रही है, 2ab में पावर x की पावर 4 हो रही है।
तो 2ab का मतलब हुआ माइनस का 2/3। बोलो बच्चे लोगों, यहां से 2ab का मतलब कितना हुआ? 2ab भाई मैंने एक्स क्यूब वाला लिया नहीं, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल। बताइए, होल अपॉन द, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया था, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल। दिस इज द 1। ओपन द लिमिट, आंसर इज माइनस के 1/3। दिस इज द आंसर। बताइए दूसरी लाइन चेक। अब ये लाइन आई कहां से? डायरेक्ट लिखी गई है सोचकर, क्यों मैं क्लास में बताया हूं। तो ये चीजें सोचकर ही लिखी जाती हैं, तो सॉल्व हो जाता है। कितने बच्चों का माइनस का 1/3 था? गुड। अब आता हूं मैं अपनी प्रॉब्लम पर, लिमिट, ओरिजिनल लिमिट की प्रॉब्लम पर। राइट, ये सब बता दिया गया यहां से। ये सब बताने के बाद मेरे पास सामने आया प्रॉब्लम कहती है लिमिट x टेंड टू 2 मॉड ऑफ x माइनस का 2 अपॉन द x माइनस का 2। तो यहां से बोला गया आपसे लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए काम किया गया, लिमिट इज एग्जिस्ट और नॉट। सामने देखें बेटा सब लोग, जब कभी भी मॉडेबल होता है और एक बिना मॉडेबल कैसा डिनोमिनेटर में होता है, तो एक कन्फर्म में इसका आंसर हमेशा कैसा होता है? नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है आपसे ये क्रॉस कर दें कि आप क्या निकाल दो, ये निकाल दो फाइंड। हो सकता है आपसे ये क्रॉस कर दें, आप क्या निकाल दो, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब है अगर हम यहां लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जिसका सिंबल अभी अभी आपको दिया गया है, तो कन्फर्म में दोनों एक जैसे हैं तो -1 आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो कन्फर्म में कैसा आएगा? ये तो हो गया डायरेक्ट फंडा। सॉल्व करने का तरीका देखें, इसे मैं कहूंगा नॉलेज। मैंने बोला एट x टेंड टू 2 पर चाहिए, तरीके 3 है देखा जाए मेरे पास। मैंने आपसे बोला लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में बोला गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h 2 से लेस। यहां जवाब मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से लेस रख दो इसके अंदर, मॉड्यूल ऑफ 2 माइनस h 2 माइनस का h माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो जाती पॉजिटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन द माइनस का h, कट कट आंसर इज द। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा था नहीं लिखा था। अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो कितना आ गया मेरे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर 2 प्लस एच के अकॉर्डिंग चलें तो 2 प्लस एच अपॉन द 2 प्लस एच माइनस का 2, 2 से 2 उड़ा दिया, कितना जवाब मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन द h मतलब 1। ये तो मैं डायरेक्ट पहले बता ही रहा था क्या है ये, इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फंडा था देखने पर मॉड्यूल को। अब जब दोनों बराबर नहीं है, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात सभी समझ में आ गई कैसे करना है? तो दोनों बातें मैंने बता दी, डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए।
अगर रेगुलर रहोगे तो भाई समझ में आएगा, रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होने लगेगी। टॉपिक बढ़ते ही जा रहे हैं, और प्रेशर आ जाएगा। कल की भी टाइमिंग क्या आपकी 2 to 4। कल क्लास 2 बजे ही है, बस कल और 2 बजे, परसों से 3 बजे ही रहेगी। बारिश वगैरह कुछ भी हो, क्लास लगेगी कल। आज भी हल्की फुल्की, हमें डर लग रहा था ऐसा ना हो, हमने मैसेज किया ही नहीं। बीच में आधा घंटे बारिश तेज हुई थी। यहाँ पानी है, छपेड़ा पे नहीं, छपेड़ा पे पानी है तो यहाँ नहीं है। 11 बजे बरस गया एसडी कॉलेज पे, बढ़िया वाला। इतना पानी की मजे का, घुटने तक पानी रहेगा, इतना तेज। इधर पानी नहीं। यहाँ बरसा थोड़ी देर पहले, ज़्यादा नहीं है। छपेड़ा पे बीच में बरस, मतलब सब जगह अलग अलग है। हटा दूं। नई प्रॉब्लम की बात करते हैं आपसे। नई प्रॉब्लम कहती है, इसी के अंदर इटो सेम मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो नॉट एग्जिस्ट -1 एंड +1। नीचे वाला लिख के दोबारा करूंगा क्या? प्रॉब्लम तो लिख ली जाए। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करें, एफ ऑफ एक्स बराबर 2, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, 3x प्लस का 2, 0 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, x अपॉन द x माइनस 1, 1 इज लेस देन x। तो आपको चेक करना है ABCD, f of x इज continuous at x बराबर 0, f of x is not चॉइस मैंने ज्यादा बना दी है इसके अंदर। अभी मैं पूछ लेता है इस जगह पर, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी इन द इंटरवल, इंटरवल दिया है 0 से लेके 1 तक, एक्स इज 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर पे भी काम कर रहा है। तो यहां से मैं बोल देता है जगह पर कि मेरे पास में पॉइंट्स निकाली किसके, कंटिन्यूटी के, वो अलग बन जाता है सेंस, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो यहीं से करनी पड़ती। तो यहां पर मेरे पास में 0 और 1 एट ए टाइम, तो 0 1 के लिए नॉर्मली सेंस है। बताएं ABCD में से कौन सा है? देखिए एट एक्सटेंड टू 0 की बात करते हैं आप,
बात की जा रही है कॉन्टिन्यूटी की, तो हमने यहां से बोला एफ ऑफ जीरो इज द टू एफ ऑफ जीरो माइनस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया, इज द टू लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो से ग्रेटर एक्स की वैल्यू इसमें रखा जाएगा हमारे पास। कैसे रखते हैं ध्यान से देखें बच्चा, मैं तो डायरेक्ट लिखने के मूड में था। ये x की वैल्यू होती है जो जीरो से ग्रेटर है, x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, तो इन तीनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन लेंगे, सेकंड वाला। तो क्या रखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ x की जगह पर जीरो प्लस एच प्लस का 2, ओपन द लिमिट 2 to 2, देन अप्लाई द एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। बात खत्म हो गई। अब बारी हमारे पास किसकी, इसकी। ये वैसे डायरेक्ट दिख रहा है यहां से 1 माइनस एस से 1 प्लस एस से, लेकिन दिखा दे रहे हैं एट एक्स टेंड टू 1 पर एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 5। साफ साफ है, अगर 1 से ग्रेटर करेंगे किसी भी हालत में 5 नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम मिला यहां से एफ ऑफ 1 प्लस एच, जिसे मैं कह सकता हूं राइट हैंड लिमिट, तो मैंने बोल दिया लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस एच, ये ज्यादा लिख दिया, सीधे सीधे रख देते हैं 1 प्लस एच अपॉन द 1 प्लस एच माइनस का 1 से 1 कैंसिल, क्या बना दिया, इन्फिनिटी बन चुका है। 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस एच अपॉन एच, 1 अपॉन एच प्लस 1, 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी बन चुका है। जब राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है तो दोनों बातें क्लियर हो गई, यहां लिमिट भी नहीं है, जब लिमिट नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। तो मेरे पास में क्या हो गया, यहां से एफ ऑफ एक्स इज दिस, एफ ऑफ एक्स इज नॉट। तो ये ऐसा थोड़ी कि हम एक एक लाइन लिखते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं और सीधे सीधे जवाब देना चालू कर देते हैं। ओरिजिनल तरीका रखने का ये है जो मैं समझा रहा हूं, जबकि हम लोग चाहते हैं डायरेक्ट करें सारी चीजें। राइट, कोई दिक्कत। अगले वाली प्रॉब्लम देखें आप लोगों से। नई प्रॉब्लम कहती है एफ ऑफ एक्स बराबर 1 and 0, एक्स इज रेशनल। यहां बोला गया अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टेंड टू आर डिफाइंड बाई एक्स इज रेशनल, एक्स इज इरेशनल। इसकी चॉइस बहुत बढ़िया बनती है, डिस्कस। तो मैंने चॉइस ना बना के डिस्कस कॉन्टिन्यूटी कर दिया। राइट, ये करें, नीचे वाला पहले नोट करें ईमानदारी से, अगर समझ में ना आए तो मेरे को क्रॉस करें और उसे एक्सप्लेन कर दूंगा ज्यादा।
नो आइडिया। आइए बच्चे लोगों, ये सीधे सीधे प्रॉब्लम सॉल्वेबल है आपकी। यहां से हटा दिया, ये क्या है 1, ये क्या है 0। ये आपस में कैसे बराबर कभी हो ही नहीं सकता। क्या किसी भी पॉइंट पर 1 और 0 बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इस वजह से इसका आंसर हो गया सीधे सीधे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑन आर। आर के सारे पॉइंट्स पर एक फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। तो बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। प्रॉब्लम कैसे बना सकते हैं ये? अगर इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर दिस इज 1, दिस इज 0, x is rational, x is irrational, ABCD in the interval 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0, आंसर इज बी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल क्या काम करता है? रियल लाइन का। तो सारे के सारे रियल लाइन पर कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। राइट? कितने स्टूडेंट्स का आंसर ये था? डिसकंटिन्यूअस से आंसर थोड़ी ना हो जाता है। पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पर? अब आगे दूसरा बेटा, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिया नीचे। प्रॉब्लम नंबर 2 बनाया गया। इधर देखो बेटा, दोबारा इसी में बना रहा हूं। हो गया सभी का? हटा दे रहा हूं ऊपर से। प्रॉब्लम नंबर 2, दिस इज x, दिस इज 0, इंटरवल लगे हुए हैं। अब ABCD चॉइस सामने है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल आंसर इज, कोई बताएगा? हम मदद करते हैं आपकी। देखिए तुरंत हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर x0, x इज रेशनल, x इज इरेशनल। राइट? मैंने बोला केवल एट x बराबर 0 पर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, दोनों बराबर हो गए ना। तो बोला गया एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक? एंड एट अदर पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स क्या हो गए? पॉइंट्स क्या हो गए? रियल नंबर में से क्या चला गया? इसे आर नॉट कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में आर में से, तीसरे शब्दों में माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 0 से लेके
इन तीनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ गई सभी के? दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2। कोई दिक्कत? अगर इसमें आंसर की बात करें, आप सभी मेथड देखें आंसर में, इसमें 0 है गलत, इसमें 0 है गलत, इसमें 0 है गलत, इसमें 0। इस वजह से आज की डेट में ए कहेंगे, माना ए पूरा इंटरवल नहीं है, लेकिन एट ए टाइम 0 पर ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। 0 यहाँ इसमें भी है, 0 पे क्लोज लगा है, इसमें भी है, 0 पे क्लोज लगा है, इसमें भी है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है नहीं, इन तीनों में 0 है, केवल इसी इंटरवल में कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ओरिजिनल आंसर ये है, बट प्रेजेंट टाइम में आंसर ये है। नहीं आई बात सही में? ये क्या है, x और ये क्या है, 0। x की ऐसी वैल्यू क्या रखेंगे, दोनों एक जैसी हो जाए, 0 रखने पर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो बस x बराबर 0 को छोड़कर हर जगह पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, इसमें 0 आ रहा है अंदर और ये कह रहा है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स, तो भाई 0 पे तो है नहीं, ये गलत हो गई चॉइस। इसमें भी 0 है, ये क्लोज इंटरवल लगा है, इसमें भी 0 है, नहीं इसमें 0 नहीं है, इस वजह से आंसर ये है। नहीं, ओरिजिनल आंसर कौन सा है इसका, ये वाला। आज मज़ा नहीं आ रहा हमको पढ़ाने में, मतलब पढ़ा तो रहे हैं सुबह से, बड़ा उलझन सी लग रही बॉडी में, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं जाके शांति में 1-2 घंटे जाके बैठ जाएं, कोई भी परेशान करने वाला ना हो, कहीं से भी आवाज़ ना आ रही हो। कभी ये भी लगता है हिमालय चलो, सब छोड़ छाड़ के वहाँ जो भी लोग मिले उनको पढ़ाओ आराम से, 2 टाइम की रोटी चाहिए, 2 केवल, वो लोग अपने आप दे ही देंगे। आराम से सुकून की ज़िंदगी है यहाँ। ये ज़िंदगी ज़्यादा खतरनाक है, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, उसको मैनेज करना, ये करना। साधु संतों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, ये सच्चाई है। उसमें केवल ज्ञान का भंडार करते जाइए, करते जाइए। आते हैं वापस, नई प्रॉब्लम चेंज, हटा दूं, हटा दिया सब, ये कर दिया। अब आपने 1/2 1/3, ठीक, इसका आंसर बोलो। 1/2 1/3 कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस किस पे है, ऑन आर, तो बोला गया डिसकंटिन्यूअस ऑन आर। दूसरे शब्दों में एवरीवेयर, हर जगह पर कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है, हर जगह पर कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है किस पर, ऑन आर पर, राइट। कोई दिक्कत? अगले वाला देखें, P4। इसमें हमने ये नोट कर लिया सभी ने, इसी में चेंज कर रहा हूं, फिर मैं बार बार क्या लिखूंगा, बातें नहीं बच्चा, बिल्कुल भी बात नहीं। राइट, अगले वाला लिखा गया 1 - 1। बताइए कभी 1 और -1 बराबर हो सकते हैं? तो आंसर इज दिस। 1
राइट। आर का दूसरा नाम एवरीवेयर। ठीक, चेंज कर रहा हूँ प्रॉब्लम, जल्दी से लिखते रहो। कुछ बच्चे लिख ही नहीं रहे। ठीक है भाई, हो गया। एग्जाम में जब यही प्रॉब्लम आई कहीं अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गया। एक आया 1 माइनस एक्स और 1/2। कौन में बताओ, बोलो कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर? क्या डिसकंटिन्यूअस ऑन आर? कहां पे? अमित बोलो। तो डिसकंटिन्यूअस ऑन आर 1/2 और कॉन्टिन्यूअस ऑन x बराबर 1/2। क्यों x बराबर 1/2 ऐसी वैल्यू है कि दोनों बराबर हो सकती है। राइट, बैठ जाइए, कोई दिक्कत? तो इस तरह की प्रॉब्लम डायरेक्ट देखते ही सॉल्व हो जाती है, टेंशन की कोई बात है नहीं। आसान नहीं है, लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूं, एग्जाम में आना है तो आना है, पिवट है नहीं। तो यहाँ एग्जाम में आता है पॉइंट बताओ डिसकंटिन्यूटी के कौन कौन से हैं। और बार बार एक बार कह रहा हूं, एल हॉस्पिटल पक्का आता है, एक नहीं एक से ज्यादा भी आ जाते हैं। तो एक कैलकुलस चालू हो चुका है। राइट बेटा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आ गया? बोला करिए। अभी जो बताया इसमें एनी क्रॉस एनी डाउट कोई भी वो कर सकते हैं, एनी क्रॉस एनी डाउट कर सकते हैं। सभी समझ में आया ना जी? आप तो आती नहीं रेगुलरिटी, 2 दिन आते हैं 3 दिन छुट्टी, कैसे काम चलेगा? कॉन्फिडेंस, तब कॉलेज स्कूल गए होंगे नहीं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इतना ही पढ़ाएंगे, मजा नहीं आता। कल से आज के लिए नमस्कार। पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है।